मोक्षमूलं गुरु कृपा। गुरोर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तप। गुरु परंतरम नास्ति नास्ति तत्वं गुरुर्परम। मंगलमय मंगल कर्ण दिन बंधु गुरु संत। जन्म मरण दुख दमन हित वारंवार नमंत। मंचस पर विराजमान परम आदरणीय परम श्रद्धेय पथ प्रदर्शक संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं और नाना नाना छोटे छोटे बालक, आज हमारे मुंथड़ा गांव में संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की जन्म जयंती के बारे में आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे पहले खूब संत महापुरुषों ने भजन सत्संग से आपको सुनाया। मैं भी कुछ आपके समक्ष संत महापुरुषों की वाणी रजू करता हूँ। इसमें त्रुटि हो तो संत महापुरुष मेरे को क्षमा करें। क्या है, यहाँ नेकी बदी दो रास्ता है, गौर से सुन लो। चलना है किस मार्ग पर अपना रास्ता चुन लो। चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। यहाँ दो रास्ता है, एक नेकी और बदी का रास्ता। एक अच्छा रास्ता है, एक खराब रास्ता है। तो आपको दोनों रास्ते में से कौन से रास्ते पर चलना है, आपको खुद को मंजिल आपको नक्की करना पड़ेगा। अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरा काम करोगे तो बुरा का फल तो बुरा ही मिलता है, अच्छा नहीं मिलता है। कभी आदमी बुरा काम करके सुख नहीं पाता है, वो दुखी होता है। आप सब जानते हो, सबको सुख चाहता है। कभी कोई आदमी ऐसा नहीं कहता कि मेरे को दुख चाहता है। तो आप दूसरे को भी सुख देते रहो। कुछ नहीं करने का है, तंत्र मंत्र जाप जप कुछ नहीं करने का है। हमारे संत महापुरुषों ने बताया है, 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोई। सुख दिए सुख उपजे, दुख दिए दुख होई। ये 4 वेद पढ़ो, 6 शास्त्र पढ़ो, पर 2 बात सीख लो। किसी को सुख दोगे तो आपको भी सुख मिलेगा और किसी को दुख दोगे तो आपको भी दुख मिलेगा। सभी लोग सुख को चाहते हैं, दुख को नहीं चाहते हैं। दुख लेना भी नहीं चाहते तो अपने को दूसरे को दुख क्यों देना। तो भाई सुख तो भौतिक पदार्थों का भी है और एक शाश्वत सुख है। जब संत महापुरुष आपको यहाँ आते हैं, आपका नाशमान दान लेते हैं, भोजन वस्त्र जल दान जो आपके पास है वो आप संतों को देते हैं। भोजन देते हैं, कपड़ा देते हैं, पानी देते हैं, भोजन देते हैं। तो आपका दान तो महान है, पर नाशवान है, क्षणिक दान है, शाश्वत दान नहीं है। और संत नाशवान दान लेके आपको शाश्वत दान देते हैं, ज्ञान का दान देते हैं। ज्ञान से अपने को अनुभूति होती है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, उसकी मालूम नहीं है, पता नहीं है। लोग पूछते हैं भाई आप कहाँ से आए हो, ये पता नहीं है। व्यवहार में तो कहते हैं कि मैं मुंथड़ा से आया हूँ, डीसा से आया हूँ। फिर कहाँ जाओगे, फिर डीसा चले जाएंगे। ये शरीर में आप कहाँ से आए हो, ये शरीर में आप कौन हो, इसकी अनुभूति नहीं है। इसके लिए संत महापुरुष बताते हैं आपको। ये अपना खुद का ज्ञान नहीं होने से ये जीव भटकता रहता है। 84 योनि में भटकते भटकते आज मनुष्य जन्म। आप भी वो नहीं चेतता है, आज भी नहीं जागता है, क्या करे। संत महापुरुष आके जगाते हैं, चेताते हैं, मगर उसको चेतना नहीं है। बैठे हैं यहाँ, तन से बैठे, मन से नहीं बैठे। यहाँ बैठे हैं आप सब, बैठे बहुत अच्छे बैठे हैं, घड़ी भरी शांति से बैठे हैं, मगर तन से बैठे हैं, मन से नहीं। बाहर निकलते समय कोई तम्बाकू रगड़ेगा, कोई बीड़ी पिएगा, कोई क्या करेगा, कोई पंचायती करेगा, कोई कहीं करेगा। देखो सब वहाँ पंचायत तो ठीक है, वो न्याय का काम है, मगर पंचायती करने से एक दूसरे को दुख भी होता है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। काम करना चाहिए, भक्ति का काम करना है। ऊंचा ऊंचा पद है भक्ति का। हमारे
संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने बीज में बताए, अरब खरब ले दर्ब है, उदय अस्तरो राज, भक्ति महात्म ना तुले, ये सब कोने काज। ऐसे सदगुरु महापुरुष को आपको सत्संग मिला है? ऐसे अपना ज्ञान मिला है? और पारखी संतों का ये आश्रम बना है, यहाँ परंपरा में ये आश्रम में ये नींव हमने डाली है। इधर हैं हमारे हरिदास जी रहे साहेब, कबीरपंथी हमारे यहाँ गांव में हैं। हरिदास का ये कबीरपंथी थे, मूल गद्दी के हमारे कबीर चौरा मठ के हैं। और उन्होंने उनके चेले थे जयराम दास जी हैं, ये सोनाराम जी, सब ये सबका सहयोग से फिर ये बहुत बड़ा देखो वटवृक्ष बढ़ गया है। ये पहले प्रथम कुछ नहीं था, इधर हम आते थे तो हैं, कई 10, 20, 25 साल से हम आ रहे हैं यहाँ। पहले कुछ नहीं था, आश्रम वाश्रम कुछ नहीं था है। तो देखो धीरे धीरे ये पार्क सिद्धांत का ये आश्रम बन गया और हमारे सदगुरु श्री ज्ञान साहब के सब ये चले रहे। तो कहने का मतलब है देखो संत महापुरुष कुछ देते हैं, अपने को अपना बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं, पर आपका बोध नहीं होने से ये जीव का भटकाना नहीं होता है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोए सुन सुन आवत हंसी हैं। अपना ज्ञान नहीं होने से ये जीव का भटकाना नहीं मिटता है। साहब ने बहुत ही सत्संग सुनाया, एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता, वेदना पावे पार। मैं भी एक उदाहरण देता हूँ उसके पर कि एक शब्द कैसे काम करता है। शब्द तो एक ही होता है मगर कितने को लाभ होता है। बारिश जब बरसता है तो पानी तो बहुत निर्मल है, पानी में कोई विकार नहीं है, पर जब वो नीचे गिरता है तो उसको पृथ्वी का जो अणु परमाणु है उसको मैला कर देता है। ऐसे जो स्वरूप है अपना निज स्वरूप चेतन पद है वो तो निर्मल पद है, मगर शरीर के संग से वो बिगड़ जाता है। वो शरीर के संग को सुधारने के लिए 3 दोष तन के हैं और 3 दोष वाणी के हैं और 4 दोष मन के हैं। ये 10 दोष है। जो जीव की मुक्ति चाहो 10 दोष को दूर हटाओ, पानी पहला पाल बांध गाफल मत रहना, अरे बावरा छोड़े सदगुरा जीरी शरण तरण रो अवसर आयो। ऐसे मैं भी एक दृष्टांत सुना देता हूँ। एक राजा था, एक नगर था, राजा था, बहुत बड़ा महान राजा था और बहुत लोभी था, कंजूस था, किसी को दान पुण्य नहीं करता था, किसी को कुछ के देता नहीं था, ऐसा राजा था। भाई राजा तो राजा होता है, दानेश्वरी होता है कहीं। राजा से भी प्रजा भी दुखी होती है और राजा अच्छा होता है तो प्रजा भी सुखी होती है। इसी गांव में एक नटनी और नट आए दोनों, और शाम का समय था और जाके 2 बांसुरा रोप दिया और इसके पर नटनी को चढ़ा दिया शाम को। लोगों ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? ये राजा को मनाने के लिए। ये राजा कभी नहीं मानेगा। साथ से वो नटनी ऊपर चढ़ी है, नट ढोल बजाता है, बजाते बजाते रात को 12 बज गया। तब नटनी क्या कहती है? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में अब जाए, कहे नट सुन नटनी, ताल भंग क्यों खाए। बहुत गई थोड़ी रही। ये राजा तो रीझने वाला नहीं है, इधर कोई गांव वाले लोग भी नहीं आए। ये 4 आदमी बैठे ही हैं। एक महात्मा थे गेरवे वस्त्र वाले, इनके पास एक कमल थी, वो महात्मा बैठे हैं, एक राजकुमारी बैठी है, राजकुमार बैठा है और राजा बैठा है गद्दी पर। ये 4 आदमी बैठे हैं। तो नट ने ऐसे शान किया तो नट बोलता है, क्यों बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में अब जाए, कहे नट सुन नटनी, ताल भंग क्यों खाए। नहीं, नटनी ने बोला है कि रात घड़ी भर रह गई, पिंजरा आए थाक, तुम मधुरी ताल बजाती ढोल की, तुम मधुरी ताल बजाओ। तो नट कहता है बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में अब जाए, कहे नट सुन नटनी, ताल भंग क्यों खाए। अरे बहुत गई थोड़ी, राजा रीझे का न रीझे, मगर अपने तू तार नाचती रहे। ऐसा शब्द सुन के राजकुमारी ने अपनी मुद्रा दे दी, बेटी दे दी, नट को मिट्टी दे दी, सोना की मिट्टी दे दी। ओह, नट तो खुश हो गया। महात्मा बैठे थे, महात्मा ने कमल दे दिया 1000 रुपया की। दान बहुत अच्छा मिल गया। और राजकुमार ने दुशाला दे दिया और नट तो चला गया, पासा पुबारा हो गया नट का। तो और राजा ने इस तीनों को पूछा, भाई दान मेरे को देना था, आप दान क्यों दिया? राजकुमारी को पूछा, राजकुमार को पूछा, महात्मा को पूछा, आपने दान क्यों दिया?
तो पहले प्रथम महात्मा ने बताया 60 साल हो गया, तब करते 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 मेरा मन थोड़ा गृहस्थाश्रम में जाने का विचार था कि अभी शादी कर लूँ और शादी करके बाल बच्चे पैदा कर लूँ। महात्मा ने ऐसा सोचा, मगर ये नट का शब्द सुना कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी में अब जाए, कहे नट सुन नटनी ताल भंग क्यों खाए। मैंने सोचा अब इतना साल मैंने निकाल दिया, अब कीचड़ में पड़ के मैं क्या करूँगा हैं। इसे शब्द से मेरे को बहुत ज्ञान हुआ है। इस दुशाला ये साल मैंने साधु को नट को दे दिया हूँ। लड़की को पूछा, राजकुमारी को, भाई तूने ये सोना की मिट्टी क्यों दे दिया हैं? कि पिताजी आप मेरे को क्षमा करो, हैं? मेरी 30 वर्ष की उम्र हो गई है, हैं? आप तक मेरी शादी आप नहीं करते हो। तो इसी रात को प्रधान के लड़का के साथ में शादी करके चली जाने वाली थी, मगर ये नट का शब्द सुना तो मेरे को ज्ञात हुआ कि मेरे पिताजी कितने साल जिएंगे अभी, हैं? क्यों लांछन लगाऊं? आज मेरा भाई तो बैठे गादी पर बैठेगा तो मेरी शादी करेगा, तो इससे मेरी आबरू बच गई है, तो मैंने विटी दे दिया। राजकुमार को पूछा कि भाई तूने दुशाला क्यों दे दिया, इतना बड़ा कीमती दुशाला दे दिया। पिताजी मेरे को भी आप क्षमा करो, आज रात को आपका कत्ल करने का था, मेरे को रामपुरा पहुंचाने का था, मगर ये नट का शब्द सुना कि भाई ये कितने साल जिएंगे अभी, हैं? राज तो मेरा है, दूसरा कोई भाई नहीं है, राजगादी पर मैं ही बैठूंगा, हैं? इसी नट का शब्द सुनने से मेरे को बहुत ज्ञात हुआ है कि भाई कितने साल जीऊँगा और मैं क्यों हत्या करूँ, हैं? ये मेरे को ज्ञान हुआ है, तो मैंने दुशाला दे दिया। राजा को ज्ञान हुआ कि जो नट नहीं आता तो आज मैं भी मर जाता था, तो वो खुश हो गया। एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेदना पावे पार। तो देखो शब्द में कितनी ताकत है, हैं? एक शब्द रुलाता है, एक शब्द हंसाता है, एक शब्द फांसी की सज़ा पर ले जाता है, एक शब्द फांसी सज़ा से नीचे उतार देता है, हैं? शब्द में की बहुत ताकत है और शब्द से ब्रह्मांड में व्यवहार हो रहा है। हमारे प्यारी रामायण में सदगुरु कबीर साहब ने बताया, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, वहाँ भी शब्द की बहुत महिमा बताई। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। अंतर ज्योति शब्द एक नारी और एक शब्द है, ये दोनों को लेके ये जीव ने कल्पना कर करके पूरा संसार बना लिया है। ये जीव को कोई बांधने वाला नहीं है, अपना बंधन खुद अपने बनाया है, और इसी बंधन से मुक्त होने से अपने को ही मुक्त करना पड़ेगा। कोई बांधने वाला नहीं है तो छोड़ाने वाला कौन है? खुद को ही अब बंधा है और खुद को छूटा होना है, बंधन में कोई डालने वाला है। हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर बहिया बल आपनी छांट बिरानी आस, जाके आंगन नदियाँ बहे सोकस मरे पियास। जाके आंगन नदियाँ बहती है तो तुम प्यासा क्यों रहता है? अपना बल करना चाहिए। ये मनुष्य तन मिला है, सदगुरु मिले हैं, और आप पुरुषार्थ करके अपना सब दोष दुर्गुण को मिटाना है, अपने प्रथम दोष दुर्गुण को मिटा के अपना जीवन को पवित्र बनाना है, अपनी वाणी को पवित्र बनाना है और अपने मन को भी पवित्र बनाना है। ये 10 दोषों जो है इनसे सर्वथा मुक्त होना है और 6 पशु कर्म का सुधार करना है। छाजन, भोजन, मैथुन, भय, निंद्रा और मोह, 3 का त्याग और 3 का सुधार। मोह का सर्वथा त्याग, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेई ते उपजे बहुशूला। तो मोह का सर्वथा त्याग करना है। भय का सर्वथा त्याग, किसी भी प्रकार का भय नहीं रहना चाहिए। भूत पलित डाकन साकन, मूठ चोट, कोई किसी ने मार दिया, किसी ने कुछ मेरे को कर दिया है, वो सब प्रकार का भय, देवी देवता का भय, कोई आपको सुख दुख देने वाला नहीं है। सुख दुख अपने कर्मों से है। अपना कर्म को सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म न ईश्वर खुदाई है। अपना कर्म अपने को दुख देता है, ग्रह कोई दुख नहीं देते हैं। जो ग्रह ऊपर हैं वो ग्रह दुख नहीं देता है। ग्रह क्या है? अपने कर्म जो है वो ग्रह बन जाते हैं। तो अपना कर्मों को सुधारना है और कर्म को सुधार करके अपने को सुख प्राप्त करना है। तो भाई भय का सर्वथा त्याग, कोई देवी देवता का भय नहीं रखना चाहिए, हैं। लोग कहते भाई ये माता जी दुख देती है, माता जी ऐसे करती है, माता बकरा मांगती है। माता क्या बकरा मांगती है? माता नहीं बकरा खाती है। बकरा तो खुद खाने वाले खाते हैं और माता को तो चमड़ा दे देते हैं, बाल देते हैं। लो आप ये लो, माल खुद भोपा खा जाता है। ऐसे जब अंधश्रद्धा अंधविश्वास से सदगुरु अपने को जगाते हैं।
भय का सर्वथा त्याग, मैथुन का सर्वथा त्याग। शादी किए हैं, लोक नीति विवाहिता, पति पत्नी के संग एक दो सूत्र उत्पन्न करे तजे भोग को अंग। एक दो सूत्र प्राप्त करके घरताश्रम का भी सर्वथा त्याग करके निर्भय होना चाहिए और भोजन का सुधार करना चाहिए। भोजन त्यागना नहीं है, सुधार करना चाहिए। कपड़ों का सुधार करो हैं और उनका सुधार करो। तीन का सुधार और तीन का त्याग करना है। तीन वस्तु का सुधार, भोजन का सुधार, कपड़ों का सुधार और निंद्रा का सुधार है। भय का सर्वथा त्याग, मोह का सर्वथा त्याग और मैथुन का सर्वथा त्याग। ये 6 पशु कर्म है। अपने को अष्ट महासद्गुण को धारण करना है। 5 गुण तो मनुष्य के हैं और जो 3 गुण है विवेक वैराग और गुरु भक्ति, ये अष्ट महासद्गुण हंस कहलाते हैं। हंस की क्या गति है? जड़ और चेतन की छानबीन करते हैं। कई संप्रदाय वाले लोग कहते हैं भगवान सर्वव्यापक है। भगवान सर्वव्यापक है, कण कण में भगवान है। सदगुरु कबीर साहब ने बोला कण कण में नहीं, घट घट में भगवान है। कण कण में नहीं, कण कण में नहीं। हमारे सदगुरु कबीर साहब ने, धर्मदास जी बड़े शिष्य थे इनके। हाँ कहवे कबीर सा धर्मी दास ने, साहिब घटो घट बोले। कहवे कबीर सा धर्मी दास ने, साहिब घटो घट बोले। साहिब तो घट घट बोलते हैं, कण कण में नहीं है। लोग व्यापक मानते हैं, तो व्यापक कहाँ है? तो पानी में व्यापक है। ईश्वर परमात्मा साहिब क्या पानी में व्यापक? तो भोजन में व्यापक है, तो भोजन क्यों खाते हो आप? तो ये सब जो गुरुआ लोगों की वाणी है, इनसे भी सावधान रहना है। ये गुरुआ लोग जो है ना, ये जमा पद का आकाज कर दिया है। चेतन पद है वो जमा पद है, इसका आकाज करने वाले ये गुरुआ लोग है। तो गुरुआ लोगों से भी सावधान रहना है। सदगुरु पूर्ण साहब ने बताया, काल जाल के मध्य में देखा जीव बेहाल, दया दृष्टि गुरु जाने के परखायो सब जाल। सदगुरु कबीर साहब ने ऐसी दया करके अपने जीवों पर, सदगुरु कबीर साहब ने 2 जाल परखाई, काल और जाल। काल कहते गुरुआ लोगों की वाणी, जाल कहते खाणी को। शिरगुण और निर्गुण ये 2 प्रकार की वाणी जाल है। इसी जाल से बचना है तो संत महापुरुषों के शरणों में जाओ, पारखी विवेकी संतों का संग करो और गुरुआ लोगों से सावधान रहो। गुरुआ शिकारी बड़ा परपंची, करे आकाश धमाका, कल्पित वाणी बहुत धड़ायो, मिथ्या भ्रम भड़ाका, हंसा तू है आप सदा का, तेरा ऊपर और ने कोई ढांकन किसका ढांक्या। तेरे ऊपर कोई करता धरता सुख दुख देने वाला परमात्मा खुदा देवी देवता नहीं है, और खुद तूने तोना दुख बनाया है। और ये दुख से मुक्त होने के लिए तेरे को पुरुषार्थ करना पड़ेगा और सावधान होना पड़ेगा। आज मनुष्य जन्म में मनुष्य नहीं चेतेगा तो फिर पशु योनि में तो कैसे चेतेगा? आज मनुष्य जन्म मिला है, सार्थक है, बुद्धि है, विचार है, विवेक है, बल आपके पास सब संपत्ति है। तो आप अभी वर्तमान में अपना सुधार करके और भजन करके सदगुरु का शरण मिला है और मनुष्य तन मिला है। आज में तो अपना कल्याण करना चाहिए। इतनी वाणी बोल के मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की, संत समाज की, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, बोलो सदगुरु श्री ज्ञान साहेब की, साहेब बंदगी। सुनाओ मदन दास जी।